भारत के 22 सालों की मेहनत हुई सफल, बना लिया कर्ण के कवच से भी घातक सुरक्षा कवच। एक दो नहीं 5000 किलोमीटर तक नहीं बच पाएगा दुश्मन। 5000 किलोमीटर दूर से दागी गई दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देगी AD-1। ऐसा है भारत का सुरक्षा कवच। 5000 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर मार खाएगा चीन। चीन ने भी बना लिया टारगेट। तीसरी बार आते ही भारत को निशाने पर लेने लगे जिनपिंग। इस बार कौन सा रूप दिखाने वाला है ड्रैगन? आखिर इतनी लंबी सांसें क्यों खींच रहा है ड्रैगन? चीन के इस कदम ने तो भारत के भी माथे पर पसीने ला दिए। क्या है चीन का प्लान 2027? दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि भारत और चीन के फैसले के बीच माइंस बिछी हुई हैं। जैसे ही दोनों देश आगे की तरफ कदम बढ़ाने की सोचते हैं, वैसे ही विवाद का एक जोरदार धमाका हो जाता है। चीन तो है ही नालायक, नकलची और खुराफाती देश। ऐसे में आज दो धमाके हुए हैं, एक भारत के पक्ष में तो एक ड्रैगन के पक्ष में। पहली खबर में आपको भारत के पक्ष वाले धमाके की पूरी बात बताएंगे, जिसमें भारत ने चीन की जो धुनाई की है वो देखने के लायक है। इसके साथ ही भारत ने जो धमाका किया उसकी गूंज अब 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के कान फाड़ेगी। और दूसरी खबर में दूसरे धमाके के बारे में बताएंगे, जिसे चीन के पक्ष का धमाका बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने इस धमाके से भारत को हिला देने का मुद्दा रखा है। अभेद्य अर्थात जिसे भेदा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे पार ना किया जा सके। आपने महाभारत में कर्ण के सुरक्षा कवच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको कोई भी हथियार नहीं भेद सकता था। आज भारत ने भी 22 साल की मेहनत से एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना लिया है जिसको आधुनिक युग का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। बहुत हो गई भूमिका, अब सीधे मेन खबर पर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मंत्रालय ने कहा कि AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ओडिशा में 2 नवंबर को फेज 2 की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 का पहला परीक्षण सफल किया गया। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। AD-1 मिसाइल की खासियत यह है कि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से दागी गई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल लो फ्लाइंग लड़ाकू विमान को नष्ट कर सकती है। इसे भारत के आसमान का सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। DRDO चेयरमैन समीर कामत जी ने कहा कि हमने शुरुआत में पहले चरण में 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की। DRDO चेयरमैन ने कहा कि अगर हमारे दुश्मन लंबी दूरी से निशाना लगाते हैं तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा सिस्टम विकसित हो जाने के बाद सरकार अलग अलग जगहों पर इस मिसाइल की तैनाती पर फैसला करेगी। पूरे BMD सिस्टम में लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार शामिल हैं, जो पनडुब्बी, भूमि आधारित प्रणालियों, हवाई प्लेटफॉर्म या युद्धपोतों में मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगा सकते हैं। इंटरसेप्टर AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ एयरक्राफ्ट के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरसेप्टर AD-1 लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल और उससे बाहर दोनों जगह डिटेक्ट कर सकता है और इसे नष्ट भी कर सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए DRDO ने विकसित किया। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस टेस्ट को करने के लिए देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार रणनीतिक लिहाज से देश में अलग अलग खुफिया स्थानों पर तैनात किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये इंटरसेप्टर 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है। मिसाइल को टारगेट तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए इस इंटरसेप्टर में स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली नेविगेशन है। इस इंटरसेप्टर को एल्गोरिदम के द्वारा गाइड किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि AD-1 मिसाइल के ऑपरेशनल और इंटीग्रेट किए जाने के बाद भारत के पास मल्टी लेयर सुरक्षा कवच होगा, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। AD-1 मिसाइल की मारक क्षमता 99.8% बताई जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि AD-1 को दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी तैनात किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि डबल स्टेज प्रोपेल्ड सिस्टम के साथ मिसाइल एडवांस कंट्रोल नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। सिर्फ चुनिंदा देशों के पास यह मिसाइल सिस्टम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास उपलब्ध है और इसकी उन्नत तकनीक यूनिक है। इसी के साथ भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ा देने की अपनी क्षमता को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है। भारत ने 2000 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के जरिए विकसित करना शुरू किया। यह वो दौर था जब पाकिस्तान और चीन बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे। माना जाता है कि 2010 तक इस फेज को भारत ने हासिल कर लिया।
इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच तैयार किए। इसके बाद भारत ने दूसरे फेज में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया। ये वैसे मिसाइल थे जो इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। भारत ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर बना रहा है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से अपनी सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने 2027 तक टारगेट हासिल करने की बात कही, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के गठन का शताब्दी वर्ष है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नेता ने सेना से अपने मिशन को पूरा करने और आर्मी को वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाने के लिए कहा है। शी ने पार्टी कांग्रेस के समापन के बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी पहली सैन्य बैठक में ये बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टिप्पणी इस मायने में और अहम हो जाती है कि वो केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, शी ने अपने भाषण के जरिए सशस्त्र बलों तक साफ संदेश पहुंचाया। इसमें कहा गया कि सभी सदस्यों के पास सेना को मजबूत करने को लेकर पार्टी के विचारों की समझ होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने और विश्व स्तरीय सेना बनाने को लेकर प्रयास में तेजी लाने की अपील की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि कमांडर्स, अधिकारी और सैनिकों को शताब्दी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि कमांडर्स, अधिकारियों और सैनिकों को शताब्दी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर किसी में अपना कर्तव्य निभाने से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। मालूम हो कि 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के पहले पूर्ण सत्र में नए केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्यों का चयन किया गया। शी जिनपिंग ने सभी सैन्य इकाइयों का केंद्रीय सैन्य आयोग का वार्षिक योजना का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले शी जिनपिंग ने कहा कि हम चीनी राष्ट्र से जुड़े सभी हितों की रक्षा करेंगे। ताइवान स्वतंत्रता का विरोध करने और दोबारा खुद से मिलाने को लेकर मजबूत कदम उठाएंगे। ताइवान को लेकर उठने वाले सवालों का हल चीनियों की ओर से निकाला जाएगा। हम पूरी ईमानदारी और अधिकतम प्रयास से शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन हम कभी भी बल प्रयोग को छोड़ने का वादा नहीं करते। सभी आवश्यक कदम उठाने का विकल्प हमारे पास सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।